इंदौर की चोइथराम मंडी में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश सामने आई है। पिछले दिनों रिक्शा चालकों और मंडी प्रशासन के बीच हुए विवाद के बाद मंडी गेट पर चक्का जाम करने का प्रयास किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश देकर मामला शांत कराया। वहीं रिक्शा चालकों ने मंडी सचिव ओपी खेड़े से मुलाकात कर मंडी गेट पर तैनात कर्मचारी पर अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए हैं। दरअसल इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर सब्जी मंडी चोइथराम में पिछले दिनों ई रिक्शा चालकों को सवारियों सहित अंदर प्रवेश नहीं देने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इसी मामले को लेकर शुक्रवार को एक बार फिर कुछ रिक्शा चालक मंडी गेट पर एकत्रित हुए और चक्का जाम करने की कोशिश की। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाइश देकर चक्का जाम खुलवाया। इसके बाद बड़ी संख्या में रिक्शा चालक मंडी सचिव ओपी खेड़े के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मंडी गेट पर तैनात अंतर सिंह सोलंकी पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। मामले की जानकारी फैलते ही अन्य लोग भी मंडी की ओर पहुंचने लगे, जिससे कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि पुलिस और मंडी प्रशासन की सतर्कता के चलते स्थिति नियंत्रण में रही। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। इंदौर से संवाददाता कमलेश मौर्य की रिपोर्ट। इनने उस चीज का विरोध करा। इनने बोला 10 रुपए की तो 100 रुपए किस बात के ले रहा है, तो इस वीडियो में और इनने वीडियो बनाया, तो ये वीडियो बना रहे थे तो अंतर सिंह इस विषय में वो हो गया, उत्तेजित हो गया और उसने इस व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाया और मारा और इसे जान से मारने की धमकी दी और बोले तुझे मंदिर प्रांगण में प्रवेश नहीं करने दूंगा। यदि मंडी प्रांगण वाले क्यों यहाँ से इनको हटाते, इनको आगे क्या मिलेगा? इनको हटाएंगे नहीं तो हम कल से फिर से वही करेंगे, आंदोलन करेंगे, हम फिर रोड पे बैठेंगे। मंडी में ये सवारी रिक्शा आ रही थी। सवारी रिक्शा से थोड़ा पहले अंदर जाम लगता था, लेकिन अभी ये रिक्शा नहीं आ रही अंदर से। रिक्शा से तो अपने को कोई तकलीफ नहीं, अंदर नहीं आ रही ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जाम कम हो गया अंदर, मंडी में हर कहीं खड़े हो जाते थे, जाम लगा। अभी जो नए मंडी सचिव आए हैं खेड़े जी, उनका कैसा क्या व्यवहार है व्यापारियों का? अच्छा काम कर रहे हैं साहब, बढ़िया काम कर रहे हैं, सबसे मिल के बात भी कर रहे हैं, सबसे काम बढ़िया कर रहे हैं। अभी जो मंडी सचिव आए इससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। इसके लिए यही कहेंगे कि जो ये पैसेंजर गाड़ी वाले और रिक्शा वाले जो ये लोग कर रहे हैं, ये एक मायने से अच्छा नहीं है, क्योंकि मंडी की अव्यवस्था बिगड़ रही थी। अधिकारी आए हैं, क्योंकि अभी तक के जो चल रहा था तो अधिकारी ध्यान नहीं देते थे। जब से नए अधिकारी आए हैं खेड़े जी, ये जो विशेष ध्यान दे रहे हैं कि किसी तरीके से जो है व्यापार प्रभावित नहीं हो, अंदर जो भी लोग आते हैं उनको परेशानी नहीं हो। अभी जो गाड़ी वाले हैं, जो पैसेंजर गाड़ी वाले हैं, ये अंदर लाके मंडी के अंदर कहीं पे भी किसी भी दुकान के सामने आड़ी तिरछी खड़ी कर देते हैं। उससे जो है व्यवस्था बिगड़ती है, ट्रैफिक जो है खराब होता है और कोई यदि उनसे बोलता है तो झगड़े को उतारू होते हैं। अभी मंडी सचिव ने कुछ रिक्शा चालकों को, सवारी रिक्शा चालकों को अंदर आने की अनुमति नहीं दी है, क्या कहेंगे इसमें? उसके अंदर ये है कि पिछले 5 दिन से वो व्यवस्था में लगे हुए हैं और सभी व्यापारियों को लेके, तीनों मंडी के व्यापारी एसोसिएशनों को लेके, और वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। वो खुद उनकी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मंडी में जो व्यवस्था है वो तो व्यापारियों के लिए तो बिगड़ रही है, व्यापार भी बिगड़ रहा आएगा। तो उसके लिए वो जो भी कर रहे हैं तो मंडी संगठनों को साथ में लेके काम कर रहे हैं। मंडी सचिव जब से आए हैं ओपी खेड़े जी, इनका व्यापारियों के साथ कैसा क्या रवैया है? अभी तक सबसे वो मुलाकात कर रहे हैं और सबसे जो समस्या है उसकी जानकारी ले रहे हैं और करीब तीनों मंडियों के अंदर व्यापारी एसोसिएशन से उन्होंने मीटिंग ली है और उनसे ये पूछ रहे हैं। अभी परसों हमारी मंडी में वो 2 घंटे रुके थे, उन्होंने पूरी जानकारी ली कि मैं आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था कर सकता हूँ और जो भी हमारी समस्याएं जो हमने बताई तो उन्होंने खड़े उसके ऊपर जो है अमल करने के लिए जो उनके अध्यक्ष न्याय वो जो कर्मचारी हैं उनको हाथों हाथ उन्होंने बोला कि तुम्हारे लोगों को ये काम करना है और यहाँ पे जो व्यवस्था है इसको सही रूप से चलाएं। मंडी सचिव द्वारा अभी जो रिक्शा चालकों को बंद किया गया, ये सही है क्या, कहीं ना कहीं गलत करा है? नहीं, हमारे हिसाब से तो जो है वो सही है, क्योंकि व्यवस्था तो हमारी बिगड़ती है, वो कर तो हमारे लिए ही रहे हैं। मंडी के अंदर जो अव्यवस्था हो रही है तो वो हमारे लिए कर रहे हैं। अब आज जैसे खेरची लोग बैठे हुए हैं तो बाहर से आदमी आता है, गाड़ी आड़ी तिरछी खड़ी कर देता है, कई अधिकारी वर्ग के लोग आते हैं वो बीच में ऐसी खड़े करते हैं कि मंडी उन्हों की है। कोई यदि बोलता है उन्होंने तो वो सुनते किसी की भी नहीं है। तो ट्रैफिक जाम होता है और मंडी में जब ट्रैफिक जाम होता है तो व्यापार प्रभावित होता है, चलता ही नहीं ट्रैफिक। अभी जिस रिक्शा वालों को मंडी सचिव द्वारा बंद किया गया था, उनमें से किसी ने उनको जान से मारने की भी धमकी दी गई थी? हाँ, ये तो मेरे को जानकारी नहीं है, उस टाइम पे मैं बाहर था, राजस्थान था, लेकिन मैंने सुना है ऐसा कि उन्होंने जो भी दी है, धमकी दी है, तो उसके लिए तो मंडी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करी है
और आगे यदि कि हमारे सचिव महोदय के लिए जरूरत पड़ेगी तो हम उनके लिए खड़े हुए हैं। ऐसा कोई किसी के लिए भी अधिकारी के लिए थोड़ी कर सकता है कोई कुछ भी बोल देगा। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑटो वालों ने अवगत कराया कि भाई साहब अंतर सिंह सिसोदिया जो मंडी गेट पर हैं और संजय यादव, इन लोगों की मनमानी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, क्योंकि प्रत्येक रिक्शा वाले से 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये एंट्री लेते हैं वो, और जो रसीद करती है 10 रुपए की वो भी लेते हैं। और आज ये बच्चे को गाली गलौज करके मारा भी और धमकी भी दी। ये तो मंडी में आके बताओ कोई भी ऑटो वाले। हाँ, तो आप यहाँ पे आए हैं तो मंडी सचिव द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? सचिव जी ने आश्वासन दिया कि आइंदा ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होगी, और जो संजय यादव और अंतर सिंह दरबार सिसोदिया, इन लोगों को वहां से तत्काल हटा दिया गया है। हमने मानते नहीं। आपका परिचय? देखिए, हमारे यहाँ चौतरा मंडी जो हमारा सब्जी मंडी प्रांगण है, उसमें एक ऑटो चालक के साथ मारपीट का उन्होंने आरोप लगाया और बताया कि आपके चेकिंग प्रभारी जो अंतर सिंह सिसोदिया है, उन्होंने जो है मेरे साथ मारपीट की है और गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया है। उसी पर जो है ऑटो चालक आक्रोशित थे और उन्होंने गेट पर जो है जाम किया और विरोध प्रदर्शन किया। आपको पहले जान से मारने की धमकी वगैरह? जी, मुझे ये ऑटो चालकों में से ही एक नितिन लोढ़ा करके कोई नाम बताया गया था, उन्हीं के लोगों ने, उनके बीच के लोगों ने, तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई कर उसे जेल भेजा गया। क्या वही मामला ये है या ये अलग है? नहीं, मामला तो उसी से रिलेटेड ऐसा है कि हमने चूंकि ई रिक्शा ऑटो रिक्शा बंद किए थे, उसी के आधार पर उसने जो है ऑटो चालक ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद आज भी ये विषय आया कि हमको अंदर जाने दिया जाए, लेकिन हमने कहा कि हमारे यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था सुधर है और हम इसको बिगड़ने नहीं देंगे, इसलिए हम वो अनुमति नहीं दे सकते। लोडिंग रिक्शा था या सवारी रिक्शा था? ये सवारी रिक्शा। इनको पहले भी आपने बात की थी अंदर आने के लिए? हाँ, हमने इसलिए ली है कि ये लोग अंदर सवारी लाते हैं और उसके बाद वहां से सब्जियां, आलू, प्याज, लहसुन हर सेक्टर में जाते हैं, फल फ्रूट में वहां से भरते हैं और कहीं भी खड़े हो जाते हैं, और कोई रोकता है टोकता है तो फिर वो थोड़ा सा अच्छा व्यवहार नहीं करते।